नमस्कार, राम राम सा। सिद्धार्थ सीनियर सेकेंडरी स्कूल डोड़सर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। इसके कुछ क्वेश्चन हमने किए थे और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। घनाभ पढ़ लिया था, बेलन पढ़ लिया था, शंकु पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं गोला। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। अब आपको पता हो तो कल मैंने आपको एक दो सवाल इसके बताए थे, ठीक है, आपने उनको हल भी किया होगा। अब देखिए हमारे आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। कल मैंने इसके 2 क्वेश्चन बता दिए थे आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक अर्धगोले की त्रिज्या, एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेमी है। 4.5 सेमी है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। आयतन ज्ञात कीजिए। एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेमी, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक निकालना है आयतन। अब मैंने आपको यह बताया था कि गोले में एक तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब देखिए आगे कि हमें अब यहां क्या निकालना है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले में देखो पृष्ठीय लिखा है इसने, तो पृष्ठीय का मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। अब इसने ये लिखा है कि संपूर्ण पृष्ठीय निकालना है कि वक्र पृष्ठीय निकालना है, कौन सा निकालना है, ठीक है। एक निकालना है, क्या निकालना है हमें, आयतन, ठीक है। अब देखिए यहां, अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे यहां देखिए। अब अर्धगोले का यह सूत्र लगाएंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जानते हो संपूर्ण पृष्ठीय क्या होता है सूत्र, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब 3 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना है, अब पता है आपको कितना है, 4.5, तो 4.5 इंटू 4.5, ठीक है। अब देखिए यहां कटता है तो काट दीजिए, ठीक है। और कोई नहीं कटता है तो सीधा लिख दीजिए। अब नहीं कट रहा है तो लिखना ही है हमें। अब देखिए 22×66 इंटू 81 बटे में 7 2 14, 14 28। अब इसको गुणा करेंगे, 66 को 81 से गुणा कर लो, 6 6, 8 6 48 और 8 6 48 और 4 52, 6 14 3 5। अब इसमें भाग देना है किसका, 28 का, 28 एकम 28, 5 1 4, 28 चौके 8 चौक 32, 3 4 2 8 3 11 और चला जाएगा एक बार, 28 5 140, 4 1, ठीक है। 6 आ गया, वो 28 5 140, 6 0 60, 28 2 56,
155.2 सेमी स्क्वायर। यह आ गया इसका क्या, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया कितना, 155.2 सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ऐसे निकालना है, क्या निकालना है, गोले का आयतन। आठ छिके 48, 8 छिके 48, 8 छिके 48 और 5 53, 6 14 8 होगा 4। ओहो गलत हो गया भाई। 6 8 छिके 48, 8 छिके 48 और 5 53 हो गए ना, 3 1 4 5, दोबारा 2 28 का भाग, 14 में से 6 8 गए 6, 164। और यहाँ पर भी ज़्यादा, 28 दूना 56, 28 कम 28, जब 8 बचला 2, 264, 9 बार जाए लो। माफी चाहता हूँ, गुणा में गलती हो गई, दोबारा देखते हैं एक बार इसको। तो 28 इंटू 9, 9 × 72 7, 9 दूना 18 और 7 25, 9 बार जाएगा। बारह। और फिर अगली संख्या उतरेगी, ये 4 यहाँ आ गया, अब ये 6, 126। ठीक है, अब सही है अपना। उसमें सही है, 4 38 2 सही है, लगभग आ जाएगा ये। 190.93 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। दोबारा देख लीजिए एक बार, मैं बता देता हूं आपको। तीन इंटू 22/7 इंटू 4.5 इंटू 4.5। ठीक है, अब पॉइंट हटाओ इसका, तो हो गया 10, पॉइंट हटाया तो कितना हो गया 10। ठीक है, अब देखिए कटरा किससे है, 9 5 से कट रहा है, 9 5 45, 5 2 10, 9 5 45, 5 2 10। ठीक है, अब इनको गुणा कर लो, 22 66 इंटू 9 नाम 81, 7 2 14, 14 2 28। ठीक है, अब इनको गुणा कर लीजिए, 66 इंटू 81, तो 6 और 6, 8 6 48 4, 8 6 48 और 4, 8 6 48, 8 6 48 और 4 52, 6 8 6 14, 6 8 और 6 14, 2 और 1 3 और 5 53 46। इसमें भाग देना है। अब 53 46 हो गया। अब देखो एक बार कट रहा है और काट दो इसको, यहाँ चाहते तो हम काट भी सकते थे इससे, चलो कोई बात नहीं। 53 46, 53 46 बटे में 28 कट रहा है, देखो 2 से कट रहा है, 2 2 4, 6 2 12 और 7 2 14, 2 3 6 बटे में 14। अब इसका भाग दे दो इसमें 14 का, तो 14 एकम 14 बच गया 2, हो गए कितने 27। फिर 14 एकम 14 बच गया कितना
14 28 तो 12 बच गए। 14 नाम का 126, ठीक है। फिर बच गया कितना, 1 हो गए, 13 भाग नहीं जाता, भाग टूटने की 0, पॉइंट लग गया। अब हो गए कितने, 130, वही हो गया 14 नाम के 126, ठीक है। ये लगभग 190.9 सेमी स्क्वायर आ जाएगा, यह आएगा इसका, ठीक है। ठीक, अब निकालना था हमें इसके अलावा, क्या निकालना था, आयतन निकालना था। क्या निकालना था, आयतन। आयतन देखिए, अब अर्धगोले के आयतन में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अर्धगोले का आयतन, आयतन का सूत्र जानते हैं अपन, 2/3 पाई r की क्यूब। तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 4.5 इंटू 4.5 इंटू 4.5, पॉइंट हटाएंगे 10, पॉइंट हटाएंगे 10, पॉइंट हटाएंगे 10, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात। अब देखिए यहाँ हो गया 9 5 2 10, 9 5 2 10, 9 5 2 10, 2 से 2, 2 से काटेंगे यहाँ 11, 9 नाम 81, 81 इंटू, फिर देखिए यहाँ और कट रहा है अभी तो, 3 3 9, 9 नाम 81 इंटू गिरती है 33, ठीक है। बच क्या रहा है, 7 2 14। अब इनको गुणा कर दो और इसका क्या दे दो, भाग, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। बैठ जा थोड़ी देर। कोचिंग क्लास 2 क्लास हो गई है। हाँ, अगला सवाल देखिए अपना। अगला सवाल ऐसे, एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन हमें पहले ऑलरेडी दे रखा है। एक गोले का आयतन दिया हुआ है हमें 38,808, 38,808 घन सेमी है, घन सेमी है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे अपन। अब एक चीज नोट कीजिए, आपको 38,808 घन सेमी दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको एक चीज तो पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए, r। गणित का मैंने आपको नियम बता रखा है, जो चीज आपको दे रखी है उसी के बराबर कर दो, ठीक है। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, भाई एक अर्धगोला लिख लीजिए कि गोला गोला ही है, एक गोले का आयतन दे रखा है। तो आयतन, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r की क्यूब, यही होता है। और कितना दे रखा है, 38,808 बराबर 4/3 इंटू 22/7 इंटू r की क्यूब। अब r की क्यूब इधर रख लीजिए, इस बाकी का पक्षांतरण कर दीजिए। तो 38,808 इंटू 3 इंटू 7 बटे में 4 इंटू 22, ठीक है। अब देखिए 2 से कटता है यहाँ, या 4 से काट दीजिए, 4 नाम 36, बच गए 2 28,
7 चौक 28, भाग टूटने की 0 और 4 दुए 8। ठीक है, फिर इससे देखते हैं 11 से कटता है क्या, या 2 से और काट दीजिए एक बार। तो यहाँ 11, फिर 4 दुए 8, 8 दुए 16, 5 दुए 10 और 2 एकम 2। अब 11 से काट के देखते हैं, देखिए अपन 48 51 इंटू 3 इंटू 7 बट्टे में 11, गिर चौक 44, बच गए 4, हो गए 45, गिर चौक 44 और 11 एकम 11। ठीक है, अब ऐसे आ रहा है अपना, यहाँ क्यूब है। अब इधर देखिए 441 को मैं से लिख सकता हूँ 21 इंटू 21 इंटू 21, वैसा 21, एक तो ये आ गया। 441 के जोड़े बनाऊंगा तो 21 इंटू 21 हो जाएंगे, इसकी क्यूब उठेगी तो यहाँ हो जाएगा क्यूब रूट। आर का मान अब आपके पास आ चुका है, कितना आ चुका है, 21 आ चुका है। एक बात बताइए, आर का मान आपके पास आ जाए तो आपको कहां निकालने में दिक्कत होगी। मैं ये कह दूं किसी गोले की त्रिज्या, किसी गोले की त्रिज्या आपको दे दी जाए, ये मान लीजिए। अब गोले की त्रिज्या आपको दे दी, क्या पूछ रहा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जानते हो आप, क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो ये लीजिए 4 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर का मतलब 21 इंटू 21, 7 ये 21। अब 22 चौक 88 इंटू 21 ये 63, 88 को 63 से गुणा कर दीजिए, 8 3 24 2 और 8 6 48 2 50, 4 4 5 5 544, 5544 सेमी स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका। ठीक है, अब अगला सवाल एक और देख लीजिए मात्र। अगला सवाल अपना ऐसे है, एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेमी तथा ऊंचाई 10 सेमी से पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। एक बेलन शीशे का बना हुआ है, शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है, 10 सेमी है। इसे पिघलाकर पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। आपको मैंने जब शुरुआत में प्रश्नावली स्टार्ट की थी तो मैंने ये बताया था कि कोई चीज पिघलाकर बना रहा है तो आयतन का सूत्र लगेगा। अब क्या पूछा है हमें कि आप किसकी संख्या पूछ रहा है, गोलों की संख्या पूछ रहा है। बेलन को पिघला रहा है यानी एक ये बेलन है। ठीक है, अब बेलन की हमें क्या दी है, आर, त्रिज्या तो है 4 सेमी और ये ऊंचाई दे रखी है कितनी, 10 सेमी। इसको पिघलाकर क्या बना रहा है, छोटी छोटी गोलियां बना। अब गोलियों की हमें संख्या पता नहीं है लेकिन हमें इसकी पता है क्या, आर। आर कितनी है इसकी, 2 सेमी। इनकी संख्या पूछिए, माना गोलियों की संख्या कितनी है, n है। तो यहां ऐसे करेंगे, बेलन का आयतन बराबर सभी गोलियों का आयतन, सभी गोलियों का आयतन। ठीक है,
और बेलन का आयतन बराबर होगा सभी गोलियों का आयतन। अब देखिए बेलन के आयतन का सूत्र हम जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब इंटू एन, यानी इनकी संख्या हमने क्या मान ली, एन। अब देखिए एन बराबर पाई से पाई कट गए। अब मान फिट कर दीजिए, इसकी आर कितनी है 4, 4 इंटू 4 इंटू एच कितनी है 10। अब इसका जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा और ये 4 आ जाएगा नीचे, ठीक है। आर का मान कितना दिया हुआ है 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 4 से 4 2 2, 4 से 4 5। एन की संख्या कितनी आ गई 15, यानी इनमें गोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं आज, और आज इतना ही। जय हिंद, जय सिद्धार्थ।